हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सेफ्टी स्किल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये एक्चुअली उन लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा जो सेफ्टी रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर या एचएससी प्रोफेशनल। ऐसा कोई भी इंटरव्यू हो जिसमें वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको दोनों को काम आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जो टाटा स्टील या टाटा के ग्रुप्स में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह कोई इसमें मैंने स्पेशली ऐड किया है। ठीक है, तो वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बाकी के लिए भी है। ऐसा नहीं कि बाकी के लोग के लिए इसमें कुछ नहीं है, बाकी के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में जा रहे हैं या मैकेनिकल कंपनी में या ट्रांसपोर्ट कंपनी में या हाउस कीपिंग कंपनी में, जिस भी कंपनी में जा रहे हैं तो वो आपको उसकी तो तैयारी करनी ही है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपनी में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो तो आपको पढ़नी है। उसके साथ ही साथ आपका जो भी बैकग्राउंड है, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपने बीएससी किया हुआ है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जो भी है उससे रिलेटेड भी आपको कुछ तैयारी करनी है, क्योंकि वो आपका सेफ्टी के साथ साथ वो भी चेक करेंगे। ठीक है, ये फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ। और मान लीजिए अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो एक्सपीरियंस बंदा का पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में उन्होंने काम किया था उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो वो कंपनी जिस भी फील्ड में काम करती है वो उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पास्ट वाले के लिए पास्ट की एक्सपीरियंस और कंपनी से का जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने वाली है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस एकदम अच्छे से बिल्डअप रखना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका गहना है और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखना है। किसी भी इंटरव्यू से पहले कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप जो भी पढ़े उस पर कॉन्फिडेंट रहें। आपको जो आता है बताएं, नहीं आता है आप एक्सेप्ट कर ले, आई डोंट नो सर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। इसमें मैंने टोटल 12 क्वेश्चन रखे हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं किसी भी सेफ्टी रिलेटेड इंटरव्यू हैं। ठीक है, सेफ्टी रिलेटेड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वही इनमें ऐड किया गया है। तो ऐसा तो कोई दोस्तों बुक नहीं है जिसमें कि सेफ्टी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन दिया हो और सारा आंसर दिया हो। ठीक है, कोई भी इंटरव्यूअर है कि वो रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो जो उनमें से भी जो जनरल क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के अंत तक बने रहें, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ रिस्क। तो इसका डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कंसिक्वेंस। लाइक्लीहुड को कई लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और कॉन्सिक्वेंस को सिविरिटी। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सिविरिटी। और अगर आप सिंपल वे में फॉर्मूला बोलना चाहते हैं तो रिस्क इक्वल टू एल इंटू सी। ठीक है, यहाँ इंटू बोलना ज़्यादा सही नहीं होता है, तो कॉम्बिनेशन वर्ड ज़्यादा बोलेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, कई लोग इंटू बोल देते हैं, ऐसे इंटू बोलना सही नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे कॉम्बिनेशन तो सामने वाला समझेगा कि हाँ, बंदे को पता है कुछ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म। जो हम नहीं चाहते हैं मेरे साथ हो, ठीक है, वही सेफ्टी है। कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि उसके साथ दुर्घटना हो। ठीक है, वही सेफ्टी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ नियर मिस। व्हाट इज़ नियर मिस इंसिडेंट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्त। ये इसका आंसर है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर हिंदी में बताऊँगा। इसमें लोग कॉमनली कुछ ना कुछ गलती करते हैं। ठीक है, वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। आंसर है, इट इज़ एन इवेंट विथ पोटेंशियल टू कॉज इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरनमेंट रिलीज और एनी वर्स कम्युनिटी रिएक्शन। ओके, तो ये जो आपका इंग्लिश का आंसर है, ये अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोले। ठीक है, किसी भी हाँ लैंग्वेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में ही आंसर करें, और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में आंसर करें। सामने वाला आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको केवल इंग्लिश में ही आंसर चाहिए। वो आपका फ्लुएंस चेक करता है कि आप कितने फ्लुएंस हैं अपने फील्ड में। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप या तो अगर आप इंग्लिश में फंस रहे हैं तो इंग्लिश मत बोलिए, हिंदी ही बोलिए, और अगर आप हिंदी में फंस रहे हैं तो इंग्लिश बोलिए। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसमें गलती क्या होती है, जनरली लोग बोल देते हैं कि
कोई पूछेगा नियर मिस क्या होता है, तो लोग बोलेंगे कि घटना होते होते बच जाना। तो अगर कोई घटना हुआ ही नहीं तो फिर हुआ क्या, ये कोई मीनिंग नहीं देता है, ठीक है, इससे कोई मीनिंग नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं कहना है, कहना है कि घटना हुआ है, घटना हुआ है, दुर्घटना नहीं, घटना हुआ है बट कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ह्यूमन को, ना प्रॉपर्टी को, और ना ही इन्वायरमेंट को। इसमें तीनों को ऐड करना है, ठीक है। घटना हुई है बट किसी तरह का किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ घटना शब्द यूज़ करना है, दुर्घटना नहीं। इसी को कहते हैं नियर मिस, ठीक है। तो दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन। इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज़ अनसेफ एक्ट? इट कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी बाय अ वर्कर which are not as per prescribed safety standard or practices which can cause an accident or risk for self or others at workplace area। ऐसा कोई भी एक्ट जिसके जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है और जो खुद को भी रिस्क में डालता है और दूसरों को भी रिस्क में डालता है, इसे कहते हैं अनसेफ एक्ट। और इसका एग्जांपल है टेकिंग शॉर्टकट्स, नॉट यूजिंग पीपी, ये सब अनसेफ एक्ट है, ठीक है। इसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हमेशा वर्कर ही रिस्पॉन्सिबल होता है अनसेफ एक्ट के लिए। नेक्स्ट है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन का डेफिनेशन है द अनसेफ और फॉल्टी सोशल एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस इज़ नोन एज अनसेफ कंडीशन, ठीक है। कोई भी ऐसा अनसेफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट करने का मतलब आप जहाँ भी काम करते हो वो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रहा है, वो रोड हो, लाइट हो, आपके बैठने उठने का जगह हो, वॉशरूम हो, कुछ भी, ठीक है, वो सारे एनवायरनमेंट का बात हो रहा है। तो उसमें अगर कुछ भी कमी है तो वो सब अनसेफ कंडीशन में काउंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए सीधे सीधे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप बहुत इसका एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा हुआ है मशीन विदाउट सेफगार्ड, तो मशीन में जो सेफगार्ड ये कंपनी लगाएगी, ये कोई वर्कर नहीं लगाएगा, ठीक है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे लाइट देना कंपनी की काम है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ रोड देना उनका काम है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ चेयर लगाना उनका काम है, ठीक है। अगर चेयर नहीं रहेगा तो लोग कहाँ बैठेंगे, नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये सब काम कंपनी की होती है, इसलिए अगर ये सब में कमी पाई जाती है तो कहा जाता है अनसेफ कंडीशन, ठीक है। तो दोस्तों अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ये कॉमन क्वेश्चन है और आपको इसमें बहुत ही क्लियर रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हेनरीज ट्रायंगल। हेनरीज ट्रायंगल क्या है, और कई लोग आपको इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। तो हेनरीज ट्रायंगल पे मैंने एक पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर जाकर उस पूरे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, उसे मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्किंग एट हाइट। आंसर, द वर्क विच इज़ परफॉर्म्ड अबव 6 फीट ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड एज वर्किंग एट हाइट, ठीक है। ये खासकर टाटा स्टील के स्टैंडर्ड को लिखा गया है, दूसरी कंपनी का स्टैंडर्ड दूसरा होता है, ठीक है। बट ये खासकर टाटा स्टील का जो स्टैंडर्ड है 6 फीट, जिसे मीटर में हम लोग 1.8 मीटर भी कहते हैं, और कहीं कहीं 2 मीटर भी लोग जनरली लिख देते हैं। तो एक्चुअल जो होगा वो 1.8 होगा, बट अगर आप कहीं 1.8 नहीं मिलता है तो आप 2 भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी काम 6 फीट से ऊपर किया जा रहा हो वो सब वर्किंग एट हाइट में काउंट होता है टाटा स्टील में, ठीक है। अगर आप 6 फीट से ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करना होगा, ठीक। एग्जाम्पल इज़ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पॉजिटिव आइसोलेशन। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर इज आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू ESI डॉक्यूमेंट इज नोन एज पॉजिटिव आइसोलेशन। अब आप सोचेंगे ESI क्या होता है, तो दोस्तों ESI का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट का जितना भी एनर्जी सोर्स है वो उस डॉक्यूमेंट में दिया रहता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर सेक्शन में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या एनर्जी आपको आइसोलेट करना है ये आपको ESI डॉक्यूमेंट में मिलेगा, ठीक है। उन सभी को आपको आइसोलेट करना है, उसके बाद ही वहाँ पर जॉब को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव आइसोलेशन का काम। इसमें 4 तरह का लॉक होता है, ठीक है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है और डिस्क्राइब करना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। अ कन्फाइंड स्पेस हैज़ लिमिटेड मीन्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में बहुत ही छोटा जगह होता है आने जाने के लिए, एंड इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। ये ऐसा नहीं बनाया जाता है जहाँ लोग रेगुलर आना जाना कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टोरेज टैंक, साइलो, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ SOP।
हर एक काम का एक एसओपी होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं जॉब का एसओपी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जनरली पूछा जाता है कि एसओपी क्या होता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच कवरिंग द जनरल वर्क प्रोसीजर ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इन अ सेफ मैनर। किसी भी काम को कैसे सेफ मैनर से परफॉर्म किया जाए वो एसओपी में लिखा रहता है, ठीक है, एज़ पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो भी वहाँ का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, ठीक। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें कि किसी भी एसओपी में हम लोग को मेन चीज़ देखना होता है सेफ्टी, क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट। ये 3 टॉपिक आप उसमें देखेंगे और हर एक इंटरव्यूअर यही सुनना चाहता है, सेफ्टी, क्वालिटी, एनवायरनमेंट। अगर आपने ये बोला तो सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एसओपी का जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द लाइफ सेविंग रूल्स। लाइफ सेविंग रूल टाटा स्टील का फ्रेंड्स 7 होता है, आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें वर्किंग अंडर इन्फ्लुएंस अल्कोहल और ड्रग, किसी भी जो पॉजिटिव आइसोलेशन है, ताला जो है उसका छेड़छाड़ नहीं करना, और विदाउट वर्क परमिट काम करना, गैस कटिंग और वेल्डिंग का जो भी नियम उसको पालन ना करना। ये सब जो टोटल 7 है। जैसे किसी भी वर्क एरिया में आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, कन्फाइंड स्पेस का जो भी नियम है वो फॉलो करना है, और इन कोई भी नियमों को तोड़ना नहीं है। तो ये टोटल 7 है जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कहीं बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं इसका 7 आंसर। तो ये लाइफ सेविंग रूल्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको मैं इसमें ये चीज़ बता देता हूँ कि कहीं आपको 6 मिलेंगे, कहीं आपको 7 मिलेंगे। 7 आपको कम मिलेंगे, ठीक है, बट जो अपडेटेड वर्जन है लास्ट वो 7 है। आपको 7 ही याद रखने हैं, पुराने आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। आपको हमेशा 7 बोलना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द गैस हजार्ड इन टीएसएल। टाटा स्टील में क्या क्या गैस हजार्ड्स हैं। तो आंसर इज़ एलडी गैस, कोक ओवेंस गैस, सीओ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज ब्लास्ट फर्नेस गैस। ये सब हजार्डियस गैस हैं टाटा स्टील के लिए, ठीक है। लास्ट इज व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट इन टीएसएल प्रीमिसेस। टीएसएल का मतलब है टाटा स्टील लिमिटेड। तो टाटा स्टील में 2 स्पीड लिमिट है, ठीक है। जो टाटा स्टील मेन रोड है वहाँ पर 35 किलोमीटर मैक्सिमम, ठीक है। आपको हमेशा उसमें उससे कम ही चलना है। 35 से 36 जहाँ हुआ आपका फाइन कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑफिस रोड, जिसका स्पीड है मैक्सिमम 16 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको 16 तक ही रहना है। लोग चलते हैं 10, 12, 13 ऐसे करके, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन है ये, जो कि आपके सेफ्टी इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। किसी भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे पहले ये क्वेश्चंस को देख ले, पढ़ ले या कहीं लिख लें, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा हर एक वीडियो में अब से आपको कुछ स्लोगन मिलेगा, जो स्लोगन आपके किसी भी प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह में काम आता है। हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल खोजता है कि कहाँ से मैं स्लोगन खोजूँ, कैसे मिलेगा। तो जो भी हमारा वीडियो रहेगा उसके लास्ट में आपको कुछ ना कुछ स्लोगन्स मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो स्लोगन है वो सेफ्टी नेवर हर्ट्स। सेफ्टी आपको कभी भी दुख नहीं देता है, किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करता है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।